सिर्फ इतनी गलती है, विश्वास नहीं करा जा सकता। बच्चों की फीस पे करनी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑफिशियल रिंकू यादव जी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से डिस्टर्ब हो रखी हूँ, जैसे कि मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। अभी तक तो मैंने कभी नाम नहीं लिया था, बट अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ तो ऐसा हो गया, बट भविष्य में ना कभी आपके साथ ना हो। वैसे तो देखा जाए तो ना आज के डेट में ना सब लोग ना बहुत एडवांस हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। आज मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि मैं सबके लिए खड़ी हूँ, मैं सबके लिए मदद करती हूँ, क्या ये छोटा हो, क्या ये बड़ा हो, क्या ये हो, कुछ भी हो, मैं मतलब सबके लिए दिलो जान से मरती हूँ। और मैं सोचती हूँ यार क्या पता मेरे इसकी क्या मदद मैं कर दूं और कहाँ से इसको खुशी मिल जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक ऐसी लेडीज है, ऐसे के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो मैं अपने तकलीफों को छोड़कर, अपनी परेशानियों को छोड़कर मैंने उस महिला की मदद की थी, लेकिन उस महिला ने आज मेरी परेशानियों को समझने की बजाय और ज्यादा मुझसे उलझ रही है। तो यहाँ पे खाली दुकान है, देख ही रहे हो आप। अभी देखो, मेरे को सराज से पहले ये दुकान मैंने ले लिया है, ठीक है, दुकान मैंने ये ले लिया है और अभी तक इसमें सामान मैंने क्यों नहीं डाला, आज मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ कि सामान मैंने क्यों नहीं डाला है। आज मैं सारा चीज आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या ऐसा करना चाहिए उनको। आइए मैं आज आपको एक एक बात बताती हूँ। इस दुकान में तो आवाज बहुत गूंज रही है, इसके लिए मैं ऊपर जाके ये ब्लॉगिंग करती हूँ, ये चीजें वीडियो में बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। जी दोस्तों, तो मैं कह रही थी आप लोगों से कि मैंने एक औरत होने के नाते मैं एक औरत की फीलिंग समझी थी, ठीक है। मैंने उस लेडीज की मैंने मदद किया था जब मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे, तब उनकी ऐसी प्रॉब्लम थी, मतलब उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इतनी समस्या थी, उनको घर को लेकर एक टाइम मतलब उनके घर में खाने को भी नहीं होता था और इतनी परेशान थी। अच्छी खासी नौकरी भी कर रही हैं, हस्बैंड अच्छे हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया उनकी लाइफ में। तो मैंने कहा, अब देखो, मैंने उनको यही बोला कि जो मैंने अमाउंट पे कर रखे हैं बहुत टाइम हो गया है, प्लीज मुझे दे दो। हमारी उनकी पर्सनली कॉल पे भी बात हुई थी। बात होने के बाद उन्होंने यही बोला था कि ठीक है, मैं आपको मतलब जो ये महीना था ना सराज से पहले मुझे बोला था कि मैं 10 तारीख को 10 सितंबर तक मैं आपको पैसे दे दूंगी, ठीक है, 10 सितंबर तक। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरा भी अभी काम बहुत नॉर्मल चल रहा है, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे भी अपने बच्चों की फीस पे करनी होती है, मेरे खुद के 10 आंकड़े होते हैं मुझे करने। अगर आपका सब कुछ राजी खुशी हो गया है ठीक, तो प्लीज आप थोड़े थोड़े अमाउंट करके मुझे पे करते जाओ, क्योंकि आपको एकदम से लोड नहीं पड़ेगा और मैं इकट्ठे पैसे नहीं मांग रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने कितना अमाउंट पे किया होगा उस टाइम। सोचिए, उस टाइम मेरे हस्बैंड बिस्तर पे थे, हैं, मुझे जो कि सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी उस टाइम पे। मैंने अपने सोशल मीडिया पे मैंने क्या नहीं किया है, मैंने कहाँ नहीं हाथ फैलाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसकी प्रॉब्लम देखते हुए ना, क्योंकि उस दौरान मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस थे, उसी दौरान उसके पति भी बहुत ज्यादा सीरियस थे। लेकिन क्या हुआ कि उनके हस्बैंड राजी खुशी थे, कुछ नहीं हुआ था उनके हस्बैंड को। ज्यादातर उनको प्रॉब्लम यही हुई थी, उनके हस्बैंड को ना मतलब पता नहीं कैंसर जैसी कोई चीज हो गई थी। तो मतलब मुझे यही बताया था कि मेरे हस्बैंड को ना कैंसर की शिकायत है और मुझे ना अपने हस्बैंड को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है, तो प्लीज मेरी इतने की मदद कर दो। तो मैंने उनकी मदद की थी, पता है, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, मैंने इतना पे किया है कि वो मेरे को अगर 6 महीने भी लौटाना चाहेंगी ना तो भी नहीं लौट पाएगा। तो मैंने उनको यही बोला कि आप जो है मुझे थोड़े थोड़े अमाउंट पे कर दो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एकदम से मैं लोड आप पे नहीं डाल सकती। उनके भी आगे 2 बच्चे हैं और मेरे भी हैं बच्चे ना, तो समझना चाहिए। जब मैं आपकी प्रॉब्लम सारी समझ चुकी हूँ तो क्या आप नहीं समझ सकती हैं मेरे को? तो मतलब इस तरीके से था, तो मैंने मदद कर दिया। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, देखो उधर आपके पति के साथ ऐसा हो रखा है, इधर मेरे हस्बैंड भी बहुत सीरियस है, लेकिन बहन जितनी जल्दी हो सके ना तो प्लीज आप मुझे ये अमाउंट पे कर देना, क्योंकि मेरे पति की हालत आप देख लो कैसी हो रखी है, मुझे आपसे भी ज्यादा जरूरत है। लेकिन चलो आपके पति की जान बच जाए और आप लोग ठीक ठाक हो जाओगे, तो पैसे तो वही है, आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा। तो गाइस, उसने यही बात बोली उन्होंने कि तुम जो है मैं तुमको इसी महीने में पैसे पे कर दूंगी। तो मैंने इसीलिए नीचे की शॉप भी ले ली रेंट पे। मैंने कहा मेरा वो अमाउंट आएगा
तो मैं जो है उसी पैसों से मैं इसमें दुकान में सामान डाल दूंगी। इसीलिए मैं आजकल बहुत डिस्टर्ब हो रखी हूँ। मैं सबके काम आ जाती हूँ, मैं सभी के काम आती हूँ, लेकिन मेरे काम कोई नहीं आता। पता है, इतनी इंसानियत जो होती है ना दिल में, अब लोगों ने हैवानियत में बदल दिया है, पता है आपको। तो मैंने आज तक आप लोगों को पहले भी कई बार वीडियो में मैंने उनको बोला है, इशारा किया था, मैंने उनको इशारा किया था कि प्लीज थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे कर दो। आप समझ सकती हो कि अब आपका परिवार भी राजी खुशी हो गया, आपके खुद के पति भी अच्छे खासे हो गए, भगवान करे हमेशा वो ठीक रहे, खुश रहे, आपका परिवार और आपका बच्चे हमेशा खुश रहे भाई, है ना। पर कम से कम अब तो देखो हमारे हालात को, कितना डाउन हो चुका है मेरा काम। तो मैंने उनको इसीलिए मैंने पैसे की डिमांड करी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पे करते जाओ आप मेरे को। अभी मेरे दुकान ले ली है, मुझे सामान डालना है, जो कि मैं यहाँ पे वीडियो पे भी उनको बोलती गई, इशारा करती रही, लेकिन बंदी को ना जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बताओ, अब मैं पुलिस केस करूंगी या मान लो महिला समिति को लेके जाऊंगी, तो यार उनकी भी तो बदनामी है इसमें। आजकल कोई 10 रुपए भी देके किसी को खुशी नहीं है, और मैं तो फिर भी कितने पे कर रखा, वो तो मेरा दिल जानता है ना। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, मैं ना दुकान में सामान नहीं डाल पा रही हूँ। इसीलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा तो कोई सोशल इनकम तो है नहीं, जो मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे उठा के मैं अपने दुकान में वो डाल दूंगी, सामान डाल दूंगी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा थोड़ा पे कर देती ना भाई, जितना हो रहा है आपसे उतना पे कर दो यार। आप भी देखो, मैं सिंगल हूँ भाई, ये भी नहीं कि मेरे हस्बैंड हैं, चल भाई मैं आपको बोल दूं कि चलो कोई बात नहीं रुक के दे देना। मेरा तो सहारा भी नहीं है। आप अगर हमारी फीलिंग नहीं समझोगी तो कब समझोगी आप। तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, इसीलिए मैंने शॉप भी ले लिया। शॉप मैंने रेंट पे ले लिया है, उसका भी रेंट है इतना, और रेंट पे करना है, सामान डालूंगी। इसीलिए तो मैं इंतजार में थी कि वो मुझे 10 तारीख को पैसे पे करेंगे और मैं दुकान में सामान डालूंगी। मैं उनके भरोसे बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एंड टाइम में बोल दिया कि अभी नहीं हो पाएगा। आप बताओ, मैंने दुकान में इतना सामान लगा दिया है, जो मेरे पल्ले में था उसका मैंने सामान लगा दिया है। 40-50,000 तो मैं ऑलरेडी नीचे लगा चुकी हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। 40,000 लग चुके हैं मेरे नीचे, हैं नीचे। वहां मैंने नीचे काउंटर बना दिया, काउंटर लगा दिया, एवं शीशे वगैरह लगवा दिया, सब कुछ रख दिया है। अब बताओ, वो एंड मोमेंट में वो मेरे को धोखा दे रही है। अब बताइए, अब कोई जेंट्स होता तो मैं कार्रवाई कर लेती। और बताइए, लेडीज की बात नहीं समझ रही है। अगर आप सोचो, मैंने उस टाइम जब मेरा पति खुद ही वेंटिलेटर पे थे, अगर मैंने आपकी मदद ना की होती तो जो आज हालत मेरी हो रही ना, जो मेरी दुर्गति हुई है ना, तो क्या पता वो तुम्हारे साथ भी हो सकता था। लेकिन कोई कहते हैं ना, इंसानियत के नाते मैं आपके काम आई हूं, तो आपको फर्ज बनता है कि आप मेरी बातों को समझो। देखो, पैसा तो मानती हूँ मैं, और देखो आजकल पैसों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आज के डेट में पैसा ही सब कुछ है, और पैसे से आप इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब मैं इतना परेशान हूं ना, मैं इतनी परेशान हूं, मैं क्या बताऊं। अभी मुझे अपनी बेटी की फीस पे करने हैं, ठीक है, मुझे अपनी लड़की की 15,000 रुपए फीस पे करना है, और मेरा बेटा जो अलग स्कूल में जाता है उसके 11,000 रुपए पे करने हैं। आप बताओ मैं कहाँ से पे करूंगी। एक औरत होकर आप मेरे साथ इस तरीके से हरकत कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा किसी के साथ मत करो। मैंने जो पे कर रखे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई आप मुझे ब्याज के साथ दो। हाँ भाई, ब्याज भी दे दो मेरे को, मैं ब्याज भी नहीं मांग रही। जो मेरा पैसा है, जो मेरी कमाई का पैसे हैं, जो मेरी ईमानदारी के पैसे हैं, वो पे करो। आजकल का इंसानियत ही खत्म हो गया है बिल्कुल, कि अगर कोई औरत या आदमी की मदद कर दे या फिर औरत की मदद कर दे, देने वाला हमेशा उल्टा कहलाया जाता है। जो लेने वाला होता है ना, वो हमेशा चौड़ में घूमता है। हमारे पास किसी के 1 रुपए भी आ जाते हैं ना, 1 रुपए भी अगर किसी के आ गए ना, तो मेरे तो ऐसे हलचल होती है कि मैं उसको पैसे कब वापस करूं, कब दे दूं। यही बोलूंगी, भगवान तुम्हारे 1 रुपए मेरे पास ज्यादा आ गए हैं, पता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती, मैं पीठ पीछे, आप यकीन नहीं मानोगे, पीठ पीछे मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी लड़की बोलती है, मेरी खुद की बेटी बोलती है कि मम्मी मेरे दोस्त का रिचार्ज खत्म हो गया है, प्लीज आप रिचार्ज कर दो। हैं मेरे बेटा, कभी मेरे लड़का है ना, लड़के का भी दोस्त आएगा ना, तो मुझे आंटी इतने की जरूरत है, इतने मैं मदद कर देती हूँ, मैं दे देती हूँ। मैं कह छोड़ यार, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन यार मेरे साथ इतना बड़ा इंसाफ तो नहीं होना चाहिए ना, इतना बड़ा गद्दारीपना तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं यही कह रही हूँ, देखो मेरी दुकान नीचे पूरी खाली पड़ी हुई है। अब तक मैं सामान डाल देती, इसमें मेरी कुछ इनकम हो जाती, कुछ मेरा एडवर्टाइज भी हो जाता, सब कुछ हो जाता। आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या करना चाहिए है। अब ये बताओ कि मैंने आपको पैसा दिया, क्या गलती मेरी यही है? मेरी गलती यही है?
अगर आज मेरा आदमी होता तो हम दोनों टक्कर लेते, हम लड़ते। पहली बात तो मेरा पति ऐसी हालात पे होता ना तो शायद ऐसा कभी होता ना, सीधी सी बात मैं कभी ना देती। लेकिन मैंने अपने पति को देखा, मैंने कहा आज मेरा पति इस हालात पे आ गए हैं, इस मोड़ पे आ गए हैं और इनके भी हस्बैंड की हालत ऐसी हो रखी है। अगर आज मैं इनकी मदद नहीं करूंगी तो कल मेरी मदद कौन करेगा? ये सोच के जो मेरे दिल में अच्छाई पना है ना, मैंने वो दिखाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसी निकलोगी। ठीक है ना, दोस्ती आ रही इसीलिए मेरा करने का मन नहीं बोलता किसी से। जिससे भी दोस्ती करो ना, सब मेरे को देख के नहीं, मेरे धन को देख के दोस्ती करते हैं। क्या ही तो लड़का, क्या ही तो लड़की। ठीक है, दोस्त के नाम पे ना कलंक बन जाते हैं लोग। मेरा व्यापार देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, मेरा पहनावा ओढ़ावा देखते हैं और मेरे हुनर को देखते हैं कि अच्छा कमा रही, अच्छा करे, इस पे बहुत पैसे होंगे। तो यार मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी के पैसों पे ऐश करने की मत सोचो। ठीक है ना, किसी के पैसों पे ऐश मत करो। अगर कोई इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा ना, तुम्हारे किसी को 1 रुपए भी दे रहे हो ना, ये शुक्रगुजार मनाओ कि तुम्हारे वक्त पे ना वो बुरे वक्त पे ना खड़ा हो गया, वो तुम्हारे वक्त पे आज हाजिर हो गया। सोचो वो तुम्हारे लिए अगर नहीं खड़े होते तो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है। मुझसे पूछना, मुझसे पूछना ये दर्द क्या होता है, ये क्या फील करती हूँ मैं कोई आपके साथ बुरा नहीं किया है, मैंने हमेशा आपकी मदद किया है। ठीक है ना, और एक लेडीज की फीलिंग मैंने समझी है कि यार आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, आपके पति कैंसर के पीड़ित हैं, आप इनको ठीक कराओ, जितना होगा मैं मदद करूंगी। ना मैंने अपने पति का मुंह देखा, ना अपने बच्चे का मुंह देखा, मैंने हमेशा मदद किया है। क्या सोच के मदद किया था कि आज आपके पति परिवार अच्छा हो जाएगा तो कल मेरे लिए आप खड़े रहोगी, ये सोचा था मैंने। ये नहीं सोचा था कि तुम एंड टाइम में मुझे धोखा दोगी। अब मुझे बताओ, मेरा दुकान बिल्कुल खाली है, मेरे पे रेंट चढ़ रहा है, मेरे पे रेंट चढ़ रहा है। अब आप बताओ अब क्या करना है मेरे को? आपने मुझे जो डेट दिया था उस डेट से मुकर गई हैं। अब ये वीडियो मेरे भाई परिवार सभी लोग देखेंगे, सभी यही बोलेंगे तुमने इसको पैसे कब दिए। हमने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया था, किसी को अनाउंसमेंट नहीं किया था तुम्हारे बारे में, पता है। लेकिन आजकल दोस्ती के नाते ना, सच बताऊं, दोस्ती के नाते ना दुश्मन तैयार हैं। दोस्त तो कम है, दुश्मन ज्यादा तैयार हो रखे हैं। सिर्फ इतनी गलती है कि बिना सोचे समझे ये दिमाग का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बस इतनी सी गलती है कि मैं खुद दर्द में थी, लेकिन तुम्हारा दर्द समझ गई मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जान से बेहतर पैसा नहीं है। पैसा तो फिर आ जाएगा, जान कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है ना, अगर मैंने ये कुछ दिमाग में बुद्धि में मेरे ये आ गया होता ना, तो सच बताऊं मैं दोस्ती यारी में ना ये कदम कभी ना उठाती। चाहे कुछ भी हो जाता है मेरे साथ, मैं कभी ना उठाती। लेकिन मैं उस समय खुद दर्द में थी, खुद परेशान थी। लेकिन अब आप मेरी हालत को नहीं समझोगी ना तो समझ लेना आप किसी की नहीं होके रहोगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझो। देखो हमने ना आपके ऊपर एहसान किया ना कुछ किया है, मैं सिर्फ एक दुख के टाइम में आपके साथ में खड़ी थी। तो आपका फर्ज बनता है अब मेरे पैसे रिटर्न कर दो, क्योंकि मेरे पर रेंट चढ़ रहा है, मैंने दुकान ले लिया है, मुझे सामान डालना था। अब 1 तारीख भी आने वाली है। सोचो मेरे पति को गए हुए 1 साल 2 महीने हो गए हैं, 1 साल 2 महीने हो गया है। अगर आप किसी से इतने पैसे लेती तो ना जाने कितने ब्याज भरना पड़ता आपको। मेरे दिल से पूछना, मैंने अपने पति को बचाने के लिए भी ना कहां से ब्याज पे पैसे नहीं उठाए होंगे। सब जगह से मैंने ब्याज पे पैसे उठाए, अपने ऑडियंस से मदद मांगी है, सब कुछ करे हैं मैंने अपने इसी सोशल मीडिया पे। लेकिन शायद तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं इतना कहती हूँ आपको कि प्लीज देखो, एक बार रिश्ता खराब हो जाता है ना तो कभी भी नहीं बनता है। और मैं चाहती हूँ, रिश्ता तो दूर की बात है, आप मेरे पैसे रिटर्न करिए और आप जो मर्जी है अपने लाइफ में कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है ना, आप भी एक महिला हो और मैं भी एक महिला हूँ, और महिला की अगर प्रॉब्लम नहीं समझेगी ना तो समझ लेना आज के बाद कोई लेडीज की मदद भी नहीं करेगी। याद रख लेना आप इस चीज को।